हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे एक और नई वीडियो में। तो हम इस वीडियो में एक इंडिकेटर के थ्रू हम पता करेंगे कि कौन सा सेक्टर 2025 में यानी नए साल में स्ट्रॉन्ग रह सकता है, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल सेलेक्टिव सेक्टर सेलेक्टिव स्टॉक पे आप पैसा अगर नहीं डालते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल स्टक स्टक हो जाएगा कोई डैमेज सेक्टर में या फिर कोई अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर में। तो हमें बिल्कुल ये सिलेक्ट करना है अभी कि नए साल में कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग रह सकता है, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को, कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल यही सब पता करेंगे, और कौन सा सेक्टर है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा सेक्टर से हमें बच के रहना चाहिए और कौन सा सेक्टर पे आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा जल्दी बनेगा। तो इस वीडियो में बिल्कुल यही देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम बिल्कुल एक इंडिकेटर के थ्रू कैसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल वे में हम यहाँ पे समझाएंगे आपको कि नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैसे स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, एक नए परफॉर्मिंग सेक्टर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम शेयर करेंगे, जो भी स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, वो कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो कृपया यहाँ से लर्निंग ले और लाइव मार्केट में अपने रिस्क के हिसाब से प्लान करें। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। हर एक सेक्टर को हम एनालाइज करेंगे। इस चार्ट पे देखेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। 200 डेज मूविंग एवरेज ही क्यों सिलेक्ट किया हमने, तो एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होती है वो 200 डेज मूविंग एवरेज बताती है, और इससे नीचे जो मान लीजिए 50 मूविंग एवरेज लगा, 100 मूविंग एवरेज लगा है या फिर 20 मूविंग एवरेज लगा है, तो 50 मूविंग एवरेज जनरली शॉर्ट टर्म का जो स्विंग होता है या फिर शॉर्ट टर्म का जो स्ट्रेंथ होता है उसे बताती है, और 20 मूविंग एवरेज बिल्कुल शॉर्ट टर्म में स्ट्रेंथ बताती है। तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही देखेंगे, क्योंकि जो मार्केट है बिल्कुल अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में घूम रहा है। तो यानी कि अब आई थिंक कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो ब्रेक हो चुका है और मोमेंटम अभी नहीं है। जो बड़ा पैसा था उस इस मार्केट से निकल के किसी और मार्केट में जा रही है या फिर किसी और सेक्टर के पास जा रही है, इसलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आप चाहेंगे। तो हम बारी बारी से ये चेक करेंगे कि कौन सा सेक्टर जो है अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हम जो सेक्टर को अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होगा जो सेक्टर, उसे हम अवॉइड करेंगे। जो सेक्टर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा हम उसे अपने वॉच लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे, और उसके अंदर का जो स्टॉक है वो किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है या नीचे है, तो उसे ही हम अपने पोर्टफोलियो में नेक्स्ट ईयर में सेलेक्ट करेंगे फॉर अगले एक दो क्वार्टर के लिए, क्योंकि सिलेक्टिव रहना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं, पहले निफ्टी 50 का चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 200 डेज मूविंग एवरेज लगा हुआ, जो ब्लू वाला लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ऐसा अगर हम पहले भी देखें तो देखेंगे कि एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो अपसाइड की ओर जाता है, बट जहाँ पे ब्रेक होती है तो एक अच्छा खासा समय के लिए बोल सकते हैं कि 8 से 10 महीने के लिए एक रेंज में फंस जाता है। अगर इससे पहले भी एनालिसिस करें तो आप सेम देखेंगे कि एक ये चला अपसाइड की ओर और नीचे ब्रेक कर दिया, तो एक बोल सकते हैं कि एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन फेज में फंस जाता है। तो सेम इसी प्रकार से हम इसीलिए अपने 200 एज मूविंग एवरेज को रखा है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग ब्रेक करने वाले हैं इसको, बिल्कुल उसी के आसपास घूम रहे हैं। तो हमें यहाँ से तो बिल्कुल नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि 200 एज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक अभी फ़िलहाल 200 एज मूविंग एवरेज के ऊपर है, और जब भी अपने आसपास आता है तो सपोर्ट लेकर के अपसाइड की ओर निकलता है, देन वापिस से ये इसके आसपास आ चुका है। तो आई थिंक कि यह तो यहाँ से रिवर्स लेगा, अपसाइड की ओर जाएगा, या तो ब्रेक करके नीचे जाएगा। अगर ब्रेक करके नीचे जाती है तो फिर हम अपना जो स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का, जो वो भी यदि
200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम अपना प्रॉफिट या फिर जो लॉस लॉस होगा उसे कवर करेंगे। नहीं तो एक लंबे समय के लिए नीचे के लेवल पे आप फंस सकते हैं, जो कि अंडर परफॉर्मेंस देगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये निफ्टी और निफ्टी 500 का देखते हैं चार्ट, जो कि एक ब्रॉडर मार्केट है इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है। तो ये बताएगा इसके अंदर ये भी अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ठीक है। आईटी सेक्टर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर दिख रही है, 200 डेज मूविंग एवरेज से बिल्कुल दूर चल रहा है अभी, तो इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। और आई थिंक ये अगला अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट देता है, मार्केट में कोई मूवमेंट आती है अपसाइड की ओर, तो ये सेक्टर जो है अपसाइड की ओर मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो एक अपसाइड की ओर मूवमेंट दिया था, बट जब 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ देन इसके अंदर ही कंसोलिडेट करते रहे लगभग लॉन्ग अच्छे समय तक। 2022 में नीचे, अप्रैल 2022 में देन हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट करना शुरू किए जुलाई 2023 में। लगभग एक साल का जो पीरियड था वो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था। तो इसी वक्त हम लोगों को यहाँ से पैसा शिफ्ट करके किसी और सेक्टर में देते तो वहाँ बनता। तो इसी प्रकार हम लोग अभी भी सेम करेंगे। अगर कोई वीक सेक्टर है, आपका वीक सेक्टर में पैसा है, तो आप वहाँ से निकालेंगे और स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरफ शिफ्ट करेंगे पैसा, तभी नेक्स्ट ईयर में आपका पैसा हाई बनेगा। तो ये पीएसयू का है, निफ्टी पीएसयू बैंक है, जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ से नहीं सिलेक्ट करना है। हमारे लिए दो सेक्टर हुआ, निफ्टी बैंक हुआ, निफ्टी आईटी हुआ। निफ्टी पीएसयू नहीं है। निफ्टी एफएमसीजी देखेंगे तो ये भी नीचे है 200 डेज मूविंग एवरेज से, तो इसमें भी हमें नहीं कुछ करना है। मीडिया ये भी नहीं कुछ करना है। निफ्टी मेटल है, ये भी बिल्कुल नीचे है। निफ्टी फार्मा देखेंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, यानी अभी तक हमारे पास 3 सेक्टर हो चुका है। ऐड कर लेते हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी। ये 3 सेक्टर मेरे पास अब हो चुका है। आगे हम सिलेक्ट करते हैं जो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा हम उसे रखेंगे, नहीं तो रियलिटी, निफ्टी रियलिटी। निफ्टी रियलिटी देन निफ्टी ऑटो देखें, ये भी 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे चल चुका है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंस, ओके। आगे हम सिलेक्ट करते हैं निफ्टी ऑटो, निफ्टी फाइनेंस हो गया। निफ्टी एनर्जी देखते हैं, ये बिल्कुल इसी प्रकार ऐसा हो सकता है। 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड होता है उसे ब्रेक करेगा तो बिल्कुल मोमेंटम डाउन साइड आ जाएगी और पता चलेगा लंबे समय तक आप स्टक हो चुके हैं किसी सेक्टर में जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए अभी बिल्कुल ऐसा टाइम है जहाँ पे बिल्कुल सिलेक्टिव रहना है हमें। बिल्कुल ऐसे सेक्टर, ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना अपने पोर्टफोलियो में जो कि नेक्स्ट जो मूवमेंट अपसाइड की हो रहा है उसमें वो अच्छा परफॉर्म करे, आउट परफॉर्म करे मार्केट को। तो ये निफ्टी कमोडिटी है जो कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। निफ्टी सीपीएसई है। निफ्टी कंजप्शन है, तो ये अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, हम वेट करेंगे इस पर, बट अभी हम सबसे स्ट्रॉन्ग का बात कर रहे हैं, तो अभी हम वेट करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा और हेल्थ केयर सेक्टर, निफ्टी हेल्थ केयर, ये देख रहे हैं आप, एक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है इसमें अभी जारी रहेगा। जिस तरह ये बन के आ रहा है, अपसाइड की ओर जा रही है, कंसोलिडेशन दी है, स्टेज ब्रेकआउट आया, स्टेज ब्रेकआउट दे रही है। तो हेल्थ केयर भी अच्छा है, हेल्थ केयर भी अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं। तो इस तरह से जो भी सेक्टर है आप खुद से एनालाइज करिए, और जहाँ भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखे, स्ट्रॉन्ग चेक करने के लिए तो हमने पहले भी बता रखा है कि आरएस सिस्टम यूज करिए, वहाँ से पता चल जाएगा।
PSE ये भी बिल्कुल नीचे है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। निफ्टी प्राइवेट बैंक ये भी 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक करके नीचे की ओर ट्रेड कर रहा है, तो हम यहाँ से दूर रखेंगे अपने आप को। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ये चल सकता है। निफ्टी ऑयल है, ये भी देखिए ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम, अगर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बिल्कुल स्ट्रेंथ यहाँ से जा चुका है, तो इसके अंदर का जो भी स्टॉक होगा वो बिल्कुल अभी नीचे की तरफ जाएगा, तो हमें यहाँ से बच के रहना है। MNC है तो ये भी चल चुका है नीचे। निफ्टी इंडिया डिजिटल ये अभी ऊपर है। तो इस तरह का सेक्टर जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है हमें उस तरह का सिलेक्ट करना है और बिल्कुल सिलेक्टिव रहना है। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये ब्रेकआउट आया, वापस रीटेस्ट होने आया है, देन यहाँ से अपसाइड को मूवमेंट देगा ही देगा, सिंपल चीज़ है। नहीं देगा तो सिंपल इधर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, उधर माल काट लेंगे अपना। तो इधर हम लोग सेलेक्ट कर चुके अपना जो स्टॉक, निफ्टी इंडिया डिजिटल। तो हमारे पास अभी 1 2 3 4 5 6 7 सेक्टर हुआ जो कि एक स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही है, जिसमें कि बाइंग आ सकती है, जिसमें कि अगर बाइंग आती है तो अपसाइड की ओर मूवमेंट देगा। तो हम चलते हैं NSE के साइड पे और वहाँ से सबके अंदर का जो स्टॉक है उसे बारी बारी से भी हम देखेंगे, लेकिन ये खुद से आप करें ताकि आपके लिए बेहतर रहेगा, आप ही आप अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे जो भी स्टॉक है, ये कौन सा स्टॉक जो है अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है और कौन सा स्टॉक जो है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। तो पहले IDFC फर्स्ट बैंक देख लेते हैं, यहीं डालेंगे फर्स्ट बैंक। तो ये देखेंगे इस तरह का मूवमेंट, देखिए यहाँ हमें बिल्कुल बच के रहना है, नहीं तो इस तरह के सेक्टर में, इस तरह के स्टॉक में आप फंस जाएंगे तो फिर आपको आपका पैसा उसी में स्टक हो जाएगा बहुत दिनों के लिए। AU बैंक है। तो देख सकते हैं आप, ये 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, बिल्कुल मोमेंटम इसका जा चुका है। अभी इसे हमको दूरी बना के रखना है। ICICI बैंक देख लेते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्टॉक जो है ICICI बैंक। हाँ, तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे ICICI बैंक में आप अगले साल अगर 2025 में पैसे डालते हैं तो चलेगा, सिंपल बात है। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपना अमाउंट। ICICI बैंक हो गया। एक्सिस बैंक देख लेते हैं। इसी प्रकार आप डाल करके आप चेक करिए, अपना एनालिसिस खुद करिए। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये एक्सिस बैंक का ये बिल्कुल अपने 200 डेज मूविंग एवरेज नीचे ट्रेड कर ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ से बचना है। इस तरह का जो मोमेंटम जिसमें जा चुका है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो जा चुका है, हमें अपने आप को वहाँ से बचाना है नेक्स्ट ईयर में, और बिल्कुल सिलेक्टिव रहना है। फेडरल बैंक शायद स्ट्रॉन्ग होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके लिए अगर बाइंग जोन आप कहेंगे कि कहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसके लेवल पे बाइंग करें। अगर इसके रेंज में मिलता है आपको बाइंग करें। बिल्कुल स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पे दे, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करता है, देन अपना एग्जिट करें। जब वापस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो एक बार फिर से वापस इंटर कर सकते हैं, ताकि एक लॉन्ग टर्म जो 2025 में आप अपसाइड की ओर मूवमेंट आए तो आपका जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, अदर जो मार्केट में स्टॉक है उससे अच्छा परफॉर्म करे आपका। तो ये निफ्टी बैंक के अंदर का देख लिए हम लोग। निफ्टी फार्मा के अंदर देख लेते हैं। निफ्टी फार्मा तो हम पहले RS सिस्टम भी हम अपने यूट्यूब वीडियो में डाल चुके हैं, तो RS सिस्टम के थ्रू भी आप देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग है, कौन सा स्टॉक वीक है, अभी हमें किस स्टॉक में इंटर करना चाहिए, किस स्टॉक से हमें बच के रहना चाहिए। तो ये फार्मा का बायोकॉन है, जो कि अभी देख रहे हैं फ़िलहाल अभी इसका ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले से डाउन ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो चेंज होकर के अपसाइड की ओर आ रहा है। और जब भी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। देन वापस ये 200 डेज मूविंग एवरेज पर आया और बाइंग आ गया। तो अब सिंपल हम लोग इसमें इंटर का प्लान करेंगे, तो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से इंटर करेंगे और हम ये 301 का स्टॉप लॉस डालेंगे। देन अगर अपसाइड की ओर मूवमेंट आती है तो आप सिंपल इसको ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना पिरामिडिंग करिए
फिर इसको ब्रेकआउट देता है तो पिरामिडिंग करिए। कम से कम ये तो रहेगा कि आपका जो पैसा ऐड होगा वो विनिंग स्टॉक में रहेगा। पिरामिडिंग से ये हमें फ़ायदा होती है। तो इस तरह से आप बायोकॉन हो गया, ग्रेनुअल्स देख लेते हैं। ग्रेनुअल्स इंडिया तो ये भी अब 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो है इसमें बचा हुआ है। और जब भी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आता है तो ये भी बाइंग आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये ब्रेकआउट देगा, अपसाइड की ओर आएगी, तो फिर हम इंटर करेंगे, तो फिर वेट करिए। ब्रेकआउट देगा तो इंटर करेंगे और सिंपल स्टॉप लॉस सीधा कहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है इस लेवल के आसपास। निफ्टी फार्मा के अंदर लैंड हो गया। बारी बारी से हर एक स्टॉक को सिलेक्ट करिए, अपने स्टॉक में डाल के चेक करिए। सिंपल फार्मूला, जितना ज़्यादा आप ट्रेडिंग में सिंपल रखेंगे अपने आप को, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रही है, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो है इसका ब्रेक हो चुका है और ये डाउन साइड की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब जब भी अप साइड की ओर आ रही है, यानी जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आ रहा है, तो ये कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब तक इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आकर के ट्रेड नहीं करने लगता है, कुछ दिन तक बिताता नहीं है, तब तक हम इंटर का प्लान नहीं करेंगे। नहीं तो देख लीजिए ऐसा हो जाएगा। पता नहीं यहाँ से भी ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग हो अभी, वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे प्रॉपर आपका रिस्क रिवार्ड मिले, प्रॉपर सेटअप मिले, आप वहाँ पे ट्रेड करें। जैसा कि ये देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, देन यहाँ से स्ट्रेंथ, इसका ट्रेंड चेंज हुआ, स्ट्रेंथ आया, देन बाइंग आया, वापस बाइंग बाइंग बाइंग, देन इसके नीचे भी गया, बट वापस हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट करके आ चुके हैं। तो वापस अगर रिटेस्ट करता है इसको, 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करता है, तो आप यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इसी प्रकार आप जो भी स्टॉक सब है बिल्कुल डालिए और ख़ुद से चेक करिए, और ताकि ये आपके लिए आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है इसको बिल्ड करेगा। ये चीज़ें आप खुद से डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, आप अपने लिए डिसीजन बना पाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप चेक करिए। निफ्टी फार्मा के अंदर हो गया, निफ्टी आईटी के अंदर देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग सेक्टर, स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है आप पकड़ के बैठेंगे नेक्स्ट ईयर में, तभी जाकर के आपका पैसा बनेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। गलत स्टॉक लेकर के आप बैठे रहेंगे होप में, और वो स्टॉक चलेगा भी नहीं। तो देख लीजिए वापस ये अपने लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है उसको अपने सपोर्ट ले रहा है, अपसाइड की ओर जा रही है, सपोर्ट ले रही है, अपसाइड की ओर जा रही है। तो सिंपल आप प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा ही सिनेरियो रहता, आपके यहाँ पे बाई करते हैं, अपसाइड की ओर आया, इधर ब्रेकआउट आया, आप इधर बाई करते हैं, आप इधर जा रहा, मूवमेंट आ रहा है, डाउन साइड आया, 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, तो आप यहाँ पे फिर बाई कर सकते हैं। वापस अब गया, वापस यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज पर आया, वापस आप अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं इसमें। सिंपल फार्मूला रखिए। तो इस तरह से आप ऐडिंग करेंगे तो अपसाइड की ओर एक जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेंथ होता है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन होता है, जो लॉन्ग टर्म जो वेल्थ क्रिएट होता है, इसी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से हम अपने पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टॉक जो है इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड करते हैं हम। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे मार्केट को, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा। जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन आप बिल्कुल देखिए अंत तक, और बारी बारी से इस स्टॉक को डाल के उसमें आप चेक करिए कौन सा स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है, कौन सा स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर वापस से कोई स्टॉक आपका 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ करके नीचे जाती है, तो उससे स्टॉक को बेच करके आप अपना जो भी लॉस है उसे बुक करिए, और बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी से इंटर करने का प्लान करिए। निफ्टी रियल्टी देख सकते हैं आप, इसमें बारी बारी से इसी प्रकार से चेक करें। 200 जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जो स्टॉक होगा उसको आप बाई करें बेफिक्र होकर के, और जितना ज़्यादा अपने लिए सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा मार्केट में। और जिस प्रकार से अभी टैक्स वगैरह सब बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा आप कम से कम ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपके पॉकेट में रहेगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है और कैसे नेक्स्ट ईयर में आपको अपना प्लान करना है ट्रेड को। तो ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं,
और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, ताकि हमें और भी मोटिवेट मिले आपके लिए कुछ एजुकेशनल वीडियो और लाने में। तो इस प्रकार से ये सब स्टॉक जो ये सब सेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग अभी दिख रही है मार्केट में, और नेक्स्ट रैली ये सब के अंदर पहले आ सकता है। तो बिल्कुल ऐसा स्टॉक और ऐसा ये सब सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाएं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।